नमस्कार। रूस यूक्रेन युद्ध का प्रभाव भारत के ऊपर दिखाई देने लगा। कुछ प्रभाव तात्कालिक होंगे, कुछ प्रभाव दूरगामी होंगे। माना जाता है कि कोई ऐसा क्षेत्र न हो जहां पर इस युद्ध का प्रभाव दिखाई न दे। मसलन यदि विदेश नीति की बात कर लें, जब तक रूस और यूरोपीय देशों के बीच संबंध मधुर रहे, दोनों के बीच अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में काफी सहयोग बना रहा। दूसरी तरफ रूस और अमेरिका के संबंधों में अस्थिरता रही, तो भारत के लिए बहुत सरल होता था कि रूस और अमेरिका के बीच वो शक्ति संतुलन बना के रखती थी, विशेषकर अपने विदेश नीति के स्तर पर। लेकिन जिस तरह से रूस और अमेरिका के बीच तनाव देखने को मिल रहे हैं, उसके बाद लगता है कि आने वाले समय में भारत को अपने दो सामरिक साझेदार रूस और अमेरिका के बीच विदेश नीति के स्तर पर संतुलन स्थापित करने में समस्या आएगी। खैर, आज मेरी चर्चा का विषय है रक्षा क्षेत्र, अर्थव्यवस्था और ऊर्जा क्षेत्र पर इस युद्ध का पड़ने वाला प्रभाव। अगर रक्षा क्षेत्र को देखें तो जिस तरह से भारत चीन एवं पाकिस्तान के साथ सीमा विवाद में उलझा हुआ है, दूसरी तरफ भारत की सैन्य व्यवस्था का आधुनिकीकरण हो रहा है। अगर भारत के ऊपर अमेरिका किसी भी तरह का प्रतिबंध लगाता है तो इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और इस प्रश्न को समझने के लिए जरूरी है कि हम भारत और रूस के बीच वर्तमान में सैन्य साझेदारी किस स्तर का, उसको संक्षेप में समझते हैं। अंतरराष्ट्रीय एक संस्था है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। यह हथियारों की खरीद बिक्री पर अपनी रिपोर्ट जारी करती रहती है, और इस संस्था की रिपोर्ट के अनुसार भारत द्वारा रूस से खरीदे जाने वाले हथियार की मात्रा में लगातार कमी आई है। पहले ये 65% थी, अब ये 49% पे चली गई। लेकिन अभी भी भारत अपने आधे हथियारों की आपूर्ति के लिए रूस पर निर्भर है। दूसरी तरफ अमेरिका और यूरोपीय देश रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि अमेरिकी प्रतिबंध के बाद भारत रूस से हथियारों की आपूर्ति उसी तरह कर पाएगा जैसे कि अब तक करता रहा। यह प्रश्न इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि नाटो के सदस्य तुर्की ने जब S-400 की डील रूस के साथ की, अमेरिका ने उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया। भारत भी जब रूस के साथ S-400 की खरीदारी कर रही थी, तो इस बात की चर्चा अमेरिका में हो रही थी कि क्या भारत के ऊपर भी प्रतिबंध लगाया जाए। लेकिन इस डील को लेकर भारत के ऊपर किसी तरह के प्रतिबंध नहीं लगाए गए। माना जाता है कि भारत अमेरिकी रणनीतिकारों को यह समझाने में सफल हुए कि उनके ऊपर किसी तरह के प्रतिबंध लगाने का परिणाम भारत चीन संबंधों पर और भारत अमेरिकी संबंधों पर दिखाई देगा। और यदि अमेरिका के दृष्टिकोण से देखें तो भारत की तैयारी एक तरह से चीन को ध्यान में रखकर है, और ये हो सकता है कि इस वजह से भारत के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगाए गए। लेकिन भविष्य में इसी तरह की नीति अपना अमेरिका की तरफ से दिखाई देगी, इसकी संभावना नहीं, क्योंकि उस समय रूस और अमेरिका के बीच उस तरह के तनाव नहीं थे। हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि रूस यूक्रेन विवाद वास्तव में रूस अमेरिका के बीच आर्थिक एवं सामरिक हितों की टकराहट। ऐसे में अमेरिका नहीं चाहेगा कि भारत प्रतिबंध के बावजूद रूस से हथियारों की खरीदारी करे। अगर हम देखें तो पिछले ही साल भारत ने रूस से $17 बिलियन के हथियार खरीदे थे। उस समय रूस पर किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं था कि भारत अपने रूस से हथियार ना खरीद सके। अगर भारत पर अमेरिकी प्रतिबंध लगाए जाते हैं, और ये प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, भारत ने अमेरिका के साथ काटसा एग्रीमेंट साइन किया है, और अगर अमेरिकी प्रतिबंध के बावजूद भारत रूस के साथ हथियार की खरीदारी करता है तो अमेरिका इस एक्ट के अंतर्गत भारत पर प्रतिबंध लगा सकता है। इस प्रतिबंध के बावजूद भारत रूस से हथियारों की आपूर्ति तो कर सकता है, लेकिन सामरिक साझेदारी का जो समझौता भारत और अमेरिका के बीच एक तरह वो खटाई में चला जाएगा। दूसरी तरफ यूरोपीय देश और अमेरिका से हथियारों की आपूर्ति बाधित हो जाएगी। अब हम आते हैं कि अगर अमेरिका ने भारत के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया तो क्या क्या समस्याएं भारत के सामने आ सकती हैं। सबसे पहली समस्या तो यही आएगी कि भारत को रूस से हथियार खरीदने में बाधा आ सकती है। दूसरी, भारत और रूस का संयुक्त रक्षा उपक्रम से उत्पादन है। भारत और रूस ने मिलकर कई संयुक्त उपक्रम की स्थापना की है,
और इसके अंतर्गत मिसाइल से लेकर राइफल तक का निर्माण होता है। मेक इन इंडिया के तहत भारत सरकार का प्रयास रहा है कि रूस से आयात की जगह रूसी हथियारों का निर्माण भारत में, और इसी के अंतर्गत हाल ही में राइफल निर्माण के लिए भी समझौता हुआ है। तो इस तरह के संयुक्त उपकरणों के माध्यम से जो हथियारों के का उत्पादन होगा वो बाधित हो सकती है। दूसरी तरफ रूस से खरीदे गए हथियारों के रख रखाव एवं तकनीकी उन्नयन में समस्या आएगी। भारत के अधिकांश हथियार रूसी है। समय समय पर इन हथियारों का तकनीकी उन्नयन होता है। इस तकनीकी उन्नयन के लिए भी सामग्री रूस से आती है, तो इसमें भी बाधा आ सकती है। इसके अतिरिक्त भारत रूस ने मिलकर जो संयुक्त उपकरणों की स्थापना की है, इनसे जो हथियारों का निर्माण होगा इसके निर्यात में बाधा आ सकती है। हाल ही में भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल बेचने का फैसला किया है। अगर भारत में प्रतिबंध लगाए जाते हैं तो भारत इस तरह के व्यापार से हो सकता है उसमें बाहर हो जाए, उसमें बहुत सारी बाधाएं आए। यदि इन बातों को ध्यान में रखें तो सबसे बुरा असर ये पड़ने जा रहा है कि भारत के सैन्य व्यवस्था के आधुनिकीकरण के मार्ग में बाधा आएगी। और ये बाधा इसलिए भी आएगी कि अमेरिकी प्रतिबंध के बाद या तो भारत रूस से हथियार खरीदे, या रूस से हथियार खरीदने की जगह अब यूरोपीय देश या अमेरिका के साथ हथियार समझौता करे। लेकिन हमें लगता है कि जिस तरह से भारत और रूस के संबंध रहे हैं, भारत अभी भी जिस तरह से रूस के हथियारों पर निर्भर है, रूस के साथ हथियार समझौते को टालना या रूस से हथियारों की खरीदारी को टालना भारत के लिए संभव नहीं होगा। इसीलिए संभावना जताई जा रही है कि यदि अमेरिका ने भारत के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए तो इससे भारत के सैन्य व्यवस्था के आधुनिकीकरण में बहुत बड़ी बाधा आएगी। अन्य बाधाओं के बारे में हम अभी चर्चा कर ही चुके हैं। अब हम अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में संक्षिप्त चर्चा करेंगे। रूस पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। हालांकि यूरोपीय देशों ने अभी तक रूस से आने वाले प्राकृतिक गैस एवं तेल पर प्रतिबंध नहीं लगाया है। इस संदर्भ में जर्मनी का बयान यह है कि हम रातों रात रूस से आयातित होने वाले गैस एवं तेल पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते। इसका अर्थ यह भी हुआ कि भविष्य में प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। हालांकि भारत और रूस के बीच यदि गैस और तेल की बात करें तो बहुत कम है। लेकिन अगर यूरोपीय देश रूस की जगह अन्य क्षेत्रों से अपने गैस और तेल की आपूर्ति करते हैं तो स्वाभाविक है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आपूर्ति और मांग के बीच संतुलन बिगड़ेगा, जो कि वर्तमान में हम देख भी रहे हैं कि तेल के दाम में वृद्धि हो रही है। एक समय तो कच्चे तेलों का दाम $135 प्रति बैरल चला गया था, और रूस की तरफ से संभावना जाहिर की गई है कि यदि उनके ऊपर प्रतिबंधों को कठोरता से लागू किया तो कच्चे तेल का दाम $300 प्रति बैरल चला जाएगा। अभी इसका भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? भारत अपनी आवश्यकता का 85% कच्चा तेल आयात करता है। पिछले वर्ष भारत ने $100 बिलियन खर्च किया था कच्चे तेल के आयात पर। अब अगर इसके दाम में वृद्धि होती का माना जाता है कि $1, यदि भारत पिछले साल $100 बिलियन का तेल आयात किया था, यदि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में प्रति बैरल $1 की वृद्धि होती है तो इससे भारत को 8,000 से 10,000 डॉलर की हानि होती है। अब इस लिहाज से देखें तो माना जाता है कि यदि कच्चे तेलों के दाम वर्तमान स्तर पर टिके रहे तो भारत की अर्थव्यवस्था में जो विकास दर है, खास करके सकल घरेलू उत्पाद दर में 0.5% की कमी आ सकती है। अब इस पे अलग से चर्चा हो सकती है कि जीडीपी में यदि 0.5% की कमी होती है तो इसका भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, उस पर हम अलग से चर्चा कर लेंगे। दूसरा ये होगा कि स्वाभाविक है कि कच्चे तेल पिछले वर्ष हमने $100 बिलियन का निर्यात किया, यदि दाम में 40% से 50% की वृद्धि हुई है तो $50 बिलियन का अतिरिक्त इस पर भुगतान करना होगा, और इसके वजह से भारत का व्यापार घाटा बढ़ेगा, चालू खाते पर घाटा बढ़ेगा, उसके बाद विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट आई। मतलब ये कि व्यापार घाटा बढ़ेगा, चालू खाता बढ़ेगा, विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट आएगी, और जीडीपी में 0.5 से 1% तक की गिरावट आ सकती है। तो ये तो हमारा ऊर्जा क्षेत्र हुआ जहां ऊर्जा सुरक्षा की बात कर रहे थे। अब भारत का ऊर्जा सुरक्षा इस वजह से प्रभावित हो सकता है, इस पर कम से कम नकारात्मक प्रभाव तो दिखाई देने लगे।
इसके बाद कहा जा रहा है कि भारत में जो उर्वरकों का निर्माण होता है उसमें प्राकृतिक गैस पर उसका उत्पादन आधारित है। रूस यूरोप को सबसे अधिक प्राकृतिक गैस का निर्यात करता है। अगर यूरोपीय देश रूस की जगह अन्य क्षेत्र से प्राकृतिक गैस लेने लगे तो स्वाभाविक है कि प्राकृतिक गैस के मांग में भी वृद्धि होगी, उसकी आपूर्ति बाधित होगी। स्वाभाविक है कि भारत में प्राकृतिक गैस की आपूर्ति बाधित होगी। इससे उर्वरक के निर्माण क्षमता या उर्वरक में कमी देखी जाएगी, उत्पादन में कमी देखी जाएगी, इसकी मांग में वृद्धि हो सकती है। स्वाभाविक है कि उर्वरक के मांग में वृद्धि, दाम में वृद्धि भारत के 70% कृषकों को प्रभावित करता है। ऐसे में भारत के लिए जरूरी हो जाएगा कि प्राकृतिक गैस पर आधारित अपने उर्वरक को षड्यंत्र को नियंत्रण जारी रखे ताकि भारत में कृषि व्यवस्था पर इसका बुरा असर ना पड़े और किसानों को अपने मांग के अनुसार उर्वरक उपलब्ध कराया जा सके। लेकिन प्राकृतिक गैस के दामों में होने वाली वृद्धि के बाद उर्वरकों के दाम में वृद्धि होगी और इसका उत्पादन लागत से सीधा संबंध है। उत्पादन लागत बढ़ेंगे और एक चेन स्थापित हो जाएगी, फिर इससे महंगाई दर बढ़ेगी। उसके बाद खाद्य तेलों के दामों में वृद्धि हो सकती है। भारत अपने 90% खाद्य तेल, सनफ्लावर तेल विशेषकर, वो यूक्रेन और रूस से आयात करता है। अब दोनों ही देश युद्ध में शामिल हैं, स्वाभाविक है कि वहां से सनफ्लावर तेल का आयात बाधित होगा। जब सनफ्लावर तेल का आयात बाधित होगा तो कहा जा रहा है कि दूसरे खाद्य तेलों के दाम में भी वृद्धि होगा। ये वृद्धि अब दिखाई देने लगी। भारत जो मलेशिया और इंडोनेशिया से पाम ऑयल मंगाता है उसके दामों में वृद्धि हुई है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य तेलों के उत्पादन में गिरावट आ रही है। इसका असर फिर भारत की महंगाई पर पड़ेगा। इसके बाद देखें तो इन तमाम मुद्दों का असर भारत के डॉलर पे दिखाई दे रहा है। रुपये में लगातार गिरावट आ रही है और सबका मिला जुला परिणाम ये होगा कि भारत में मुद्रास्फीति में वृद्धि, संक्षेप में कहें तो महंगाई में वृद्धि। और महंगाई में वृद्धि का मतलब है कि भारत के प्रत्येक लोग इससे प्रभावित होंगे। अब है कि अमेरिका के प्रतिबंध लगने के बाद भारत को ईरान से तेल खरीदना छोड़ना पड़ा। अब देखना यह होगा कि अमेरिकी प्रतिबंध के बाद यूरोपीय देश रूस से तेल और प्राकृतिक गैस खरीदना छोड़ते हैं या नहीं छोड़ते हैं, या फिर प्रतिबंध लगने के बाद अन्य क्षेत्रों, रूस के जगह अन्य क्षेत्रों से इसकी आपूर्ति करते हैं। यदि यूरोपीय देश रूस से गैस और तेल की आपूर्ति को जारी रखते हैं तो आने वाले समय में कच्चे तेल के दाम में भी गिरावट आएगी, इसकी आपूर्ति भी बनी रहेगी। ठीक उसी तरह के हालात प्राकृतिक गैस को लेकर के है। लेकिन देखा गया जब अमेरिका ने ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे तो उसके बाद तमाम देशों को ईरान से तेल खरीदना छोड़ना पड़ा, क्योंकि इस प्रतिबंध का स्वरूप ही ऐसा होता है कि अमेरिकी प्रतिबंध के बावजूद यदि आप उस तरह के आयात निर्यात में शामिल होते हैं तो अगला प्रतिबंध आपके ऊपर लगाया जाएगा। तो अर्थव्यवस्था का एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है। कृषि लागत में वृद्धि होगी, कृषि लागत में वृद्धि से भी महंगाई बढ़ेगी। डॉलर की यदि मूल्य में, रुपये के मूल्य में गिरावट आती है तो स्वाभाविक है कि भारत का व्यापार संतुलन बढ़ेगा, भारत का भुगतान संतुलन बढ़ेगा। इसका मिला जुला असर ये होगा कि भारत की अर्थव्यवस्था में गिरावट आएगी। इन्हीं बातों को संक्षेप में समझिए कि यह युद्ध भले ही रूस और यूक्रेन के बीच हो रहा हो, लेकिन इसका प्रभाव भारत पे भी दिखाई दे रहा है और विश्व के अन्य देशों पर भी दिखाई दे रहा है। धन्यवाद।